जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं एक बहुत खुशी भरी बात आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैंने कुछ दिनों पहले आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरे एक पुरानी संगत की मिलने से बड़ी ही इच्छा हुई और गुरुजी महाराज जी ने उसे पूरा भी कर दिया। तो ये एक मुझे एक बहुत अच्छी डॉक्टर से मिलवाया, डेंटिस्ट हैं वो, उनके हस्बैंड भी डेंटिस्ट है, उनके बेटी भी जो है वो डेंटिस्ट पढ़ रही है और उनके इन-लॉज़ भी डॉक्टर्स हैं। तो जो कि गुरुजी के श्री चरणों अ, में अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। ये मेरा अहोभाग्य है संगत जी कि मैं उनसे मिल पाई और उन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाए संगत जी, जो कि शायद कहीं पे भी अवेलेबल ना हो। और सिर्फ़ पुरानी संगत ही उन्हें उन्हें सुना पाए या फिर बता पाए। मैं संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी का बड़ा स्वरूप अपने घर में लाना चाहती थी, मगर अम, संगत जी बड़े मंदिर में कई बार पूछने पर भी वो मुझे मिल नहीं पाया। मैंने गुरु आज्ञा समझ के ऐसे शिरदारी किया और गुरुजी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, या तो आप मुझे बड़े मंदिर से बड़ा स्वरूप दिलवा दीजिएगा अपना, ये ऐसी संगत से दिलवाइएगा जो तन मन धन से आपके श्री चरणों में समर्पित हो। तो संगत जी, इस बात को कुछ दिन ही हुए थे कि तेरी मतलब अचानक से मेरे बेटे को दांत में दर्द हुआ। मैं निसंदेह अपनी उन्हीं डॉक्टर के पास लेकर के गई और वो दिन उन्होंने अपना मतलब संगत जी नए क्लिनिक का शुभारंभ किया था। गुरुजी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्वरूप लगाया हुआ था अपनी क्लिनिक में। छोटा-सा दिया जल रहा था और वो आभा ही अलग थी उस पूरे स्थान की, जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था और उसके आगे दिया जल रहा था, फूल रखे थे थोड़े से, तो मंत्र मुक्त करने वाला तो संगत जी फीलिंग थी। और डॉक्टर साहब को संगत जी जब मेरे बेटे को देख के उसका एक जो बेड से ठीक करना था वो कर लिया, और उसके बाद में डॉक्टर साहब से ये मैंने प्रार्थना करी कि डॉक्टर साहब, अगर आपके पास इसका स्वरूप हो तो मुझे ज़रूर से दीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ से लिया हुआ स्वरूप मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मुझे मतलब कोई स्वरूप दें। और वो इतनी हैरान हो गई संगत जी, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा स्वरूप दिया, बोली कि ये आज ही ऑस्ट्रेलिया से आया है, उनके किसी फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया है। और आज उनके क्लीनिक के शुभारंभ पर उन्होंने स्वरूप को रखा था, तो के जहाँ पे भी संगत जी गुरुजी जाना चाहें वहाँ वो जा सकते हैं। और मतलब संगत जी जा सकते हैं क्योंकि उनके क्लिनिक में ऑलरेडी एक बड़ा स्वरूप लगा ही हुआ था। तो एक ये दूसरा स्वरूप उनको गिफ्ट में मिला था। तो
संगत जी, बहुत ही मनमोहक स्वरूप था संगत जी। मैं बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से मैं गुरुजी का सफ़ेद चोले में स्वरूप देखती आई थी काफ़ी जगहों पर, और मुझे इतना अच्छा लगता था इनका वो ये स्वरूप संगत जी, भगवान से भी ज़्यादा डिवाइन लगता था। तो और मैं दिल से चाहती थी कि काश मुझे ऐसा स्वरूप मिल जाए। मेरी जो सोच से भी आगे का गुरुजी सोचते हैं संगत जी। उन्होंने मुझे ये स्वरूप वरदान के तौर पे दिया, और मैं उस स्वरूप को दिल से लगा कर के लेकर के आई संगत जी। मेरे पास शब्द नहीं है, उस दिन बारिश हो रही थी, मैं छाता इस तरीके से पकड़ी थी कि कहीं गुरुजी के स्वरूप पे हल्की सी भी बौछार ना पड़ जाए। तो संगत जी, बारिश में भीगते हुए मैंने स्कूटर पकड़ा, फटाफट से अपने घर गई, गुरुजी को अपने स्थान पर रखा, और पूजा के स्थान पर रखा। मगर संगत जी, इतना सुंदर स्वरूप कि मैं संगत जी आपसे क्या शेयर करूँ, कि पूरे घर में मुझे उनके लायक कोई स्थान ही अच्छा नहीं लग रहा था। उनके लिए कोई, फिर मैंने कहा गुरुजी, अभी तो ये फ्रेम थोड़ा टूटा भी हुआ है, इस फ्रेम को दोबारा बना देते हैं। तब तक के लिए मैं सोचती हूँ कि आपके लिए कौन-सी जगह जो है वो सबसे अच्छी होगी। वो फ्रेम भी बन के आ गया संगत जी, मगर मुझे अपने इस घर में उनके लिए कोई स्थान ही नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ हमें मेरे गुरुजी को अच्छे से मैं बिठा सकूँ, और पूरी जगह उनको दे सकूँ, उनके आगे बैठ के 2 बातें कर सकूँ। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, ये सही है या गलत ये तो मुझे पता नहीं, मगर शायद जो इस किराए के घर से जब मैं अपने घर में जाऊँगी, तो मैं आपके स्वरूप को ऐसी जगह पर रखूँगी, जैसे मैं सजा के रखना चाहती हूँ। गुरुजी के स्वरूप मेरे मंदिर में भी हैं, मेरी बिटिया के कमरे में भी हैं, और मगर संगत जी, इस मनमोहक स्वरूप के लिए मुझे अपने घर में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली, और मैंने उसे अच्छे से संभाल करके अपनी अलमारी में रखा। मेरी अलमारी में भी जैसे मेरे मतलब भगवान के लिए स्थान है, मैंने भी फ़िलहाल वहीं रखा हुआ है, और हर बार अलमारी खोलते वक़्त उनके दर्शन करती हूँ। तो संगत जी, मैं ये नहीं जानती कि ये कितना ठीक है और कितना गलत है। अगर मैं कहीं पे भी कुछ गलत हूँ, तो संगत जी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं अपनी गलती को बिल्कुल सुधारूँगी। मैं बहुत नई संगत हूँ, मुझे आप सभी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो बस संगत जी, ये एक ऐसा स्वरूप था जिसे देखते ही रहो, देखते ही रहो, बस ऐसा ही मन करता है संगत जी। जब से गुरु चरणों में स्थान मिला है, तब से लेकर के ऐसा लगता है कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं है। तो संगत जी, सिर्फ़ उनका नाम जप, और सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के चरणों में डाल के चैन की नींद सो जाती हूँ। तो मतलब बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। तो ये मेरा संगत जी दूसरा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सबसे फ़ेवरेट तीसरा सत्संग है संगत जी। मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत वक़्त नहीं हुआ है गुरुजी महाराज जी से जुड़े हुए और जब मैं सत्संग वग़ैरह सुनती थी, तो उसमें आते थे कुछ पुरानी संगत हैं जो गुरुजी महाराज जी को उनके साक्षात दर्शन किए हैं। मेरी बड़ी अंदर से इच्छा होती थी कि काश मैं भी ऐसी किसी पुरानी संगत से मिलूं जो वो मुझे कुछ गुरुजी महाराज जी के अलग-अलग बातें बता सकें जो शायद नॉर्मल सत्संग में उन्होंने ना शेयर किया हो। तो ऐसी एक बहुत ही तीव्र इच्छा हुई, मगर फिर मुझे लगा कि ना तो मैं ज़्यादा किसी से मिल पाती हूँ, बेटे की बीमारी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घर के बाहर भी नहीं निकलती हूँ। तो पता नहीं संगत जी, मुझे कभी ऐसे महान लोगों के दर्शन कभी मैं कर पाऊँगी या नहीं। मगर गुरुजी महाराज सब चीज़ें जानते हैं संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं। वो सबकी बातें सुनते हैं और एक दिन मेरे दाँत में बहुत तेज़ दर्द हुआ तो मैं डेंटिस्ट के पास गई। यूजुअली मैं जिन डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, वो छुट्टी पर थे तो मैं अपने अपनी फ्रेंड से रेफ़रेंस माँगा तो उन्होंने मुझे गुड़गाँव में सेक्टर 56 में एक डेंटिस्ट का रेफ़रेंस दिया। तो मैं वहाँ गई और टू माय ग्रेटेस्ट अम्यूज़मेंट वो भी गुरुजी की संगत थे और हम बातें कर रहे थे तो समहाउ बीच में संगत जी जैसे दाँतों के जो ट्रीटमेंट्स हो रहे थे, उसमें हमें 10-15 मिनट के लिए वेट करना था और उसी दौरान जो है संगत जी, उन्होंने भी पूछा, मैंने भी क्योंकि हम दोनों ने ही ये ब्रेसलेट पहना हुआ था। बहुत ही सुंदर-सा उन्होंने गुरुजी महाराज जी का अपनी क्लिनिक में स्थान बनाया हुआ था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हाई वाइब्रेशन और तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से जुड़े हैं और किस तरीके से आप उनकी शरण में गए? तो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया जैसे मुझे एटलीस्ट इतना समझ में आया कि वो पुरानी संगत हैं। तो ट्रीटमेंट की वजह से संगत जी मुझे नेक्स्ट विज़िट में मुझे फिर से जाना जाना पड़ा और इस बार संगत जी वो भी थोड़ा-सा फ्री थीं, मेरे पास तो टाइम था ही, तो फिर उन्होंने मुझे पूरी डिटेल में बताया कि उनको उनके फादर इन लॉ और जिसमें आर्मी में हैं, मतलब आर्मी में थे, अभी रिटायर हो गए हैं और मतलब उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर की फैमिली है। तो संगत जी वो गुरुजी महाराज जी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और उनके गुरुजी महाराज जी की कृपा से उनकी मैरिज भी हुई है और वो तब से महाराज जी के शरण में हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए और उन्होंने अपने कुछ ऐसे सत्संग भी शेयर किए जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी वो ऑनलाइन कहीं अवेलेबल हैं और उन सत्संग को सुन के संगत जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मगर मैं बिना उनकी इजाज़त के वो सत्संग जो है वो यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सत्संग जो मुझसे शेयर किया, मैं संगत जी गुरुजी महाराज जी के चरणों में सादर-सादर प्रणाम करती हूँ, उनको लख-लख बार शुकराना करती हूँ कि ये अमृतवाणी मुझे सुनने को मिली। तो संगत जी जो शायद मतलब किसी भी किताब में या किसी भी एक्सपीरियंस में वो चीज़ नहीं होगी।
और ये उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था संगत जी। और उनके ससुर जी का बहुत-बहुत योगदान योगदान रहा है इंडियन आर्मी में भी। और गुरुजी के साथ में भी वो बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप में थे। बहुत ही क्लोज़ली उनके जो चरणों में वो रही हैं। और तो उनके इतने सारे सत्संग थे संगत जी, इतने सारे सत्संग थे जो मतलब कि एक विश्वास कैसे करते हैं, इस बात को संगत जी क्लियरली दर्शाते थे। विश्वास पे विश्वास हो जाए आपको उनकी बातें सुन के तो संगत जी, इतना बढ़िया उन्होंने बताया। एक चीज़ जो उन्होंने बताई, जो मैं बाकी वाक़ई में आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, वो उन्होंने ये बताया कि सत्संग कैसे करते हैं। सत्संग में सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि हमें अपने फ़ोन और टैबलेट्स वगैरह को किनारे रखना है, बिल्कुल भी उन्हें टच नहीं करना है। और दूसरी चीज़, जिस घर में सत्संग हो रहा है, घर के ही लोग खाना बनाएँगे, ठीक है? और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मतलब जिस घर में सत्संग हो रहा है, जो घर सत्संग अटेंड करने वाले लोग हैं, वो अपने-अपने घरों से खाना बनाकर ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट करी है और कहा है कि लोग अनफॉर्चुनेटली लोगों को अभी ये चीज़ ठीक से ज्ञान नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो हर जगह संगत जी, काफ़ी जगहों पे ये देखा गया है कि लोग एज़ मतलब कहना नहीं चाहिए, बट एज़ अ किट्टी पार्टी या एज़ पिकनिक के तरह ना लोग उसको लेते हैं कि एक आदमी रोटी बना के लेकर आएगा, एक आदमी कुछ करके ले आया, तो सब्जी वगैरह, है ना? तो ये चीज़ संगत जी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के सभी संगत जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपया जब कभी भी अपने घर में सत्संग रखें, तो आप स्वयं खाना बनाएँ अपने घर में। और किसी को अगर अ, किसी को भी अगर साथ देना है, तो वो आप ही के किचन में आकर के हेल्प करें, अपने घर से लेके के नहीं आएँ। क्योंकि जिस घर में वो खाना बन रहा है, गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स वहीं पर ही देंगे संगत जी। इसीलिए अलग-अलग घरों से खाना ना लाएँ। और मेरी कोई भी बात जो अच्छी ना लगी हो, तो प्लीज़, या मैं ठीक से बोल ना पाई हूँ, इसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी से भी और आप सभी से भी क्षमा माँगती हूँ। मैं बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ संगत जी। और इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सबसे फ़ेवरेट सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं ये सत्संग गुरु जी के श्री मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुपाद, अभी पिछली 21 तारीख को मेरे जन्मदिन था। तो संगत जी, और गुरुजी ने मुझे इस साल बहुत बड़े-बड़े गिफ्ट्स दिए हैं संगत जी। 3 साल से मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी बहुत अच्छे घर में करवाई। और
बहुत अच्छे घर में करवाई। मेरी बिटिया की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसकी तबीयत को सँभाला और उसे ठीक भी किया। तो संगत जी, मेरे घर परिवार में काफ़ी लड़ाई झगड़े मनमुटाव, मतलब उन मनमुटाव की संभावनाएं बार बार पैदा हो रही थी। इन सभी संभावनाओं को शांत किया, घर में प्रेम और सहज बनाए रखा। तो संगत जी, बहुत हाल फिलहाल में मेरे पिताजी की भी तबीयत जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनका कठिनाई काफ़ी बढ़ गया था। तो मगर संगत जी, गुरुजी महाराज जी के जल प्रसाद से और जो लोटे में जल हम लोग रखते हैं, उसको हम लोग रेगुलरली पापा को पिलाते रहे संगत जी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला उन्हें। तो संगत जी, और काफ़ी आराम मिला और एक प्रिकॉशनली तौर पे मतलब फिस्टुला लगवाने के लिए डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि एक छोटा-सा ऑपरेशन होता है संगत जी, तो वो भी हुआ। बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। तो संगत जी, सब कुछ बहुत ही सहज तरीके से हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज जी की कृपा से। तो संगत जी, ऑपरेशन के थोड़े ही दिनों के बाद ऑपरेशन के थोड़े दिनों के बाद मेरा जन्मदिन भी था। गुरुजी महाराज जी ने सुबह-सुबह संगत जी, देखिए ज़रा मुझे कैसे विश किया। और जो डॉक्टर आंटी से मैं अक्सर मिला करती हूँ, तो जो पुरानी संगत में से हैं, उनका मैसेज आया, जबकि कभी ऐसे कोई मैसेज नहीं आता है उनका। गुरुजी के से रिलेटेड ही मैसेज आए हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और सारी संगत जी को सादर सादर प्रणाम। संगत जी, मैं आपके साथ में अपनी छोटे-छोटे खुशियाँ जो हैं वो शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में मुझे मिली हैं। गुरुजी ने मेरा बहुत-बहुत कल्याण किया है, बिना बिना मेरे माँगे ही संगत जी मुझे बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया है संगत जी। थोड़े दिन से मेरे फीड में आ रहा था कि मैं तुझे वेकेशन ब्लेस करूँगा। और संगत जी, कल मैं वियतनाम के लिए निकल रही हूँ और इस बार तो मैं अपने सास-ससुर को लेकर के जा रही हूँ। ये पहली उनकी इंटरनेशनल ट्रिप होगी, जो कि गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से हमें ये अच्छा कार्य करने को मिला है संगत जी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत करीबें देखी है। आज वो पहली बार एरोप्लेन पे चढ़ेंगे और वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी पढ़ाई-लिखाई, हमारी नौकरी करना, हमारा पैसा कमाना, ये सब मतलब कि फलित हो रहा है कि हम उन्हें कुछ उनके लायक जो हैं वो खुशियाँ दे पा रहे हैं। और इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, क्योंकि हमें इस लायक बनाया है, वो मालिक ने ही बनाया है। इतना पैसा जो हम इकट्ठा कर पाए हैं, वो मालिक की वजह से ही इकट्ठा कर पाए हैं। हम पिछले 1 साल से सोच रहे थे और धीरे-धीरे पैसे इकट्ठा करने के बाद आज
उन्हें लेकर के जा रहे हैं संगत जी। बहुत-बहुत खुशी हो रही है और ये खुशी देने के लिए लख-लख बार शुक्राना है मेरे मालिक, लख-लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अ, संगत जी, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जिसमें अभी परसों की ही बात है कि मैं सुबह उठी और बच्चों के कपड़े रख रही थी अलमारी में। नीचे से ऊपर खड़े होते वक़्त मेरा सिर बहुत तेज़ ड्रॉर से टकराया और मेरी आँख के जस्ट ऊपर मुझे चोट लगी है संगत जी। और बहुत तेज़ दर्द हुआ, मगर फिर मैं कहूँगी कि गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरी आँखें जो हैं वो बच गई। अभी भी 3 दिन हो गए हैं, अभी भी दर्द हो रहा है, मगर एटलीस्ट कोई और बड़ी तकलीफ़ नहीं होने दी संगत जी। दोपहर में मैं अपने बेटे को लेके संगत जी डॉक्टर के पास गई थी और जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो मैं रिक्शे पे बैठी थी। और रिक्शा इतनी तेज़ी से उछला और मेरा सिर उसकी रोड से जा कर के लगा। इतनी तेज़ लगा सर पे कि मैं एकदम से झनझना गया सिर। और मगर संगत जी शाम तक बिल्कुल ठीक कर दिया मेरे गुरुजी महाराज जी ने। कोई बड़ी विपदा नहीं आई संगत जी। शाम को मेरे मतलब पूजा के व्रत में मतलब पूजा के बर्तन धो रही थी, तो पूजा के बर्तन धोते वक़्त पानी नीचे गिर गया किचन में और मैं उसमें बर्तन लेकर के जा रही थी और पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसला और सीधा मैं ज़मीन पर संगत जी बहुत तेज़ घुटने में लगी। तो एक दिन में 3-3 बारी चोट लगना न मगर संगत जी चाहे कितनी भी चोटें क्यों ना लगें, गुरुजी महाराज जी ने हर बार बचा लिया है। और पता नहीं संगत जी कौन-सा बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी महाराज जी ने बहुत ही छोटे से राई के दाने के बराबर छोटा करके मुझे उसमें से बाहर निकाल दिया है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू। हर पल हमारी रक्षा करने के लिए, हर वक़्त हमारे साथ रहने के लिए, पल-पल हमारा ध्यान रखने के लिए, सिर्फ़ हमारा ही नहीं बच्चों का, पति का, घर के बड़ों का ध्यान रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू गुरुजी महाराज। लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना है मेरे मालिक का, लख-लख बार शुक्राना। मैं ये सत्संग प्रभु के गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत सारे सत्संग जो हैं संगत जी दिमाग में चल रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस सत्संग से शुरू करूँ। मगर मैं अपनी बेटी के सत्संग से ही संगत जी ये शुरू करना चाहती हूँ। पिछले नवंबर में अ, संगत जी मेरी बेटी जो है वो संगत जी कुछ पैर से लड़खड़ाने लगी और पहले वो जो मतलब धीरे-धीरे चल पाती थी, एकदम चलना उसने बंद कर दिया और बहुत मतलब ऐसे संगत जी मगर वो चिंता होती थी मगर उन्हीं दिनों में संगत जी मैं गुरु जी के आश्रम गई थी। तो आश्रम गई संगत जी, मन में ना आस का भाव था और ना ही कोई क्वेश्चन था। बस प्रभु के दर्शन करना चाहती थी संगत जी और बस चल पड़ी उनके द्वार। जब वापस आई तो थोड़े दिनों के बाद
मेरी बिटिया ने चलना जो है वो फिर से शुरू कर दिया। लख-लख बार शुक्राना है मेरे मालिक, जिस तरीके से आपने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, उस तरह आप सभी लोगों को, आप सभी संगत परिवार और के सभी सदस्यों को आप ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अ, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मंडे गुरुपा का वार है और आज माँ बगलामुखी की जयंती भी थी और इससे पहले कभी पता नहीं था कि माँ बगलामुखी का भी और उनकी भी जयंती का भी, कि कौन है माँ बगलामुखी। पर जब गुरुपा से जुड़ी और गुरुपा ने माँ बगलामुखी की एक वीडियो फ्लैश की और वो पाठ भी सुनवाया, और जब वो सुन रही थी तब मेरे हेड में से कुछ उतर रहा था, ये मैंने फील किया था और वो ब्लैक मैजिक उतर रहा था संगत जी। उसके बाद मेरे हेड फूलों जैसा हल्का हो गया, या बहुत बड़ा मिरेकल देखा था संगत जी मैंने। और तब से पता है कि अगर आप किसी ने तंत्र किया हो या तो उसे बगलामुखी तुरंत ही काट देती हैं माँ बगलामुखी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद जब मेरे हेड में पेन होने लगता तो मैं वो पाठ स्टार्ट कर देती थी। फिर गुरुपा ने 11 बार माँ बगलामुखी के मंत्र करवा करके हाथ में पीली सरसों लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कहा था, अपने शत्रु को दूर करने और उनसे जीतने की विश करनी है संगत जी। और जब वो गुप्त शत्रु हो उन्हें भी दूर कर रहे ने कि करने के लिए संगत जी कहा और प्रार्थना करनी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले थर्सडे वाले दिन पीले सरसों लेकर 11 बार माँ बगलामुखी का मंत्र बोल के पीछे साउथ में फेंक देनी है और देने के लिए कहा था। आपको जब संगत जी दुहामन आपको जो भी संगत जी दुआएं हैं वो उनका नाम दुश्मन है उनका नाम लेकर उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया कि माँ बगलामुखी उसके तांत्रिक के हाथ जला दिए हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप मेरे बेटे के ऊपर माँ बगलामुखी से ही ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। अब मेरे बेटे के ऊपर माँ बगलामुखी से ही ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, तो गुरुपा ने माँ बगलामुखी के पाठ सुबह और शाम चलाने के लिए कहा है संगत जी। आज माँ बगलामुखी जयंती थी और मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई थी। मैं माँ को ही चढ़ाने के लिए लेकर आई थी, पर वही साड़ी नहीं चढ़ा पाई थी संगत जी, और वो ऑरेंज कलर की थी। और तभी माँ बगलामुखी धाम से आया मैसेज आ रहा था कि माँ बगलामुखी को आज के दिन साड़ी चढ़ाएं और माँ की इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। संगत जी, जैसे गुरुपा की ही प्लानिंग थी ये मुझे फील हुआ। पहले वो मंदिर में माँ बगलामुखी की मूर्ति नहीं थी, और जब गुरुपा ने शीतला माँ को चुन्नी चढ़ाने के लिए कहा तब मैंने देखा कि माँ बगलामुखी को भी विराजमान किया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये भी मैसेज आ रहे थे कि इस दिन आपको येलो ड्रेस पहनकर जाना है और पूजा करनी है। संगत जी, मुझे वो साड़ी का ध्यान आया तो सोचा कि ये तो ऑरेंज कलर की है, क्या ये चढ़ा सकते हैं? पर अभी पैसे नहीं है तो मैं वही लेकर गई और साथ में येलो फूल और मिठाई भी।
पर जब माँ के मंदिर गई तब माँ का चोला भी वही कलर का था जिस कलर की मेरी साड़ी थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। और वो साईं बाबा का मंदिर है, तो जाने से पहले रास्ते में शादी वाले बैंड से यही चल रहा था और शिरडी वाले साईं बाबा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और जब बाबा के पास गई तो बाबा का चोला और साड़ी, देवी देवता का चोला, कलर वही था जो मेरी साड़ी थी संगत जी। मैं हैरान भी हुई और गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना भी किया। बहुत-बहुत शुक्राना। आपकी प्लानिंग थी, मैं सोच रही थी कि क्या येलो तो नहीं है, पर सारे देवी-देवता ने ब्लेस कर दिया है। संगत जी, अ उस दिन मंदिर में काली माँ, शीतला माँ और सारे ही देवी-देवता हैं और यूट्यूब पर एक मैसेज माँ बगलामुखी का था कि तेरे शत्रु का नाश होगा और तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो बैठा है बड़े मंदिर में, वो तुझे इंसाफ दिखाएगा और सब तेरे हक में होगा। संगत जी, माँ के मैसेज में आज पहली बार देखा था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग्स में मिली और गुरुपा ने ब्लेस कर दिया और अप्रूवल दे दिया कि मेरी ही रज़ा से तूने किया है। संगत जी, फिर कल एक रील भी आई, वो भी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम ही आई कि रावण ने भी जीतने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की थी और वो जीत गया था। इस बात का पता श्री राम को चला तो संगत जी, उन्होंने भी रावण से जीतने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की, पर वो जीत गया संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम, शुक्राना। जय गुरु जी। आज के लिए बस इतना ही संगत जी, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार संध्या वेले का सत्संग मेरे बेटे के लिए मैं कर रही हूँ। गुरुपा, मेरे सत्संग को स्वीकार करना और मेरे बेटे को उन औरतों से, वशीकरण से और इस ब्लैक मैजिक से रक्षा करना और उस पर जो भी बुरे साए हैं और वो अ मतलब वो जो आत्मा है, अपवित्र आत्माएँ उनका साया है, उसे भी हटाना गुरुपा। मैंने जो अबॉर्शन करवाए हैं आज उसकी वजह से मेरे बेटे के ऊपर कष्ट आ रहे हैं, तो गुरुपा मैं इसके लिए आपसे, सारे देवी-देवता और पितरों से और उस बाल पित्र से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को भी माफ़ कर दो। संगत जी, कई बार गुरुपा के मैसेज आए कि तेरे बेटे पर वशीकरण करके उसका करियर बर्बाद करना चाहते हैं और अब उस औरत का नाम भी लेना नहीं चाहते, जिसने मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया और उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। यही नहीं, उसे आवारा बनाने के लिए भी ब्लैक मैजिक किया और कई बार गुरुपा के मैसेज आए कि तेरे बेटे को उस औरत से दूर रख, वो तेरे घर को बर्बाद कर देगी। संगत जी, कोई नेबर थी और पर बेटा मेरा पास नहीं रहता है और जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ पर वो उस नेबर ने मेरे बेटे के ऊपर किया था। पर हम अभी शिफ्ट कर दिया है और मेरे बेटा भी अब मेरे साथ नहीं रहता है। संगत जी, आज फिर यही आया गुरुपा का वो मैसेज, उसमें भी पहले तो नेबर का ही था, फिर 2 सत्संग में जेठानी थी। अब नहीं समझ में आया कि गुरुपा क्या कह रहे हैं संगत जी। और कल गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बेटे का करियर बर्बाद करने के लिए काली क्रियाएँ की जा रही हैं। संगत जी, मैं और मेरे बेटे को कहती हूँ पर मेरी एक नहीं सुनता है। जो सच कहता है, जो झूठ बोलते हैं, हमारे घर तोड़ रहे हैं, उसी की सुनता है। एक माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, जिसे ये पता है कि उसका माँ के अलावा कोई नहीं है और ये सब उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं। संगत जी, बहुत मजबूर हो गई हूँ, बीच में वो सही हो गया था पर अब फिर से वैसे ही हो गया है। ना फ़ोन करता है, ना सही से बात करता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए, जिसके साथ मैं बुरा किया, उस जिसको नज़र लगाई हो,
लगाई हो, ये मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, मेरे बेटे के ऊपर से ब्लैक मैजिक काट दीजिए गुरुपा, ब्लैक मैजिक काट दीजिए, उसकी बुद्धि भी सही कीजिए गुरुपा। एक माँ की इतनी परीक्षा मत लो गुरुपा। संजय जी, उसके पापा को तो कोई होश ही नहीं है, अपनी बीवी बच्चे कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया था संगत जी, वरना मेरे और मेरे बेटे का क्या ही होना था। कल गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे हस्बैंड के ऊपर से तेरी सास और ननंद का तंत्र जो है वो काट रहा हूँ। ये सत्संग सुन, जिस औरत ने तेरे पितरों को अपनी जाल में फंसा कर रखा हुआ है, उसकी हकीकत जानकर उससे दूर हो जा। और आज मैसेज था कि तेरे अंकल उस औरत के साथ मिलकर तुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। पहले भी कई बार की थी, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। अब ये गुरुपा की परीक्षा है और ये फिर सच है या नहीं, ये गुरुपा ही जानते हैं। अब मुझे मेरे हस्बैंड का वेट भी नहीं रहा संगत जी, ऐसे इंसान का क्या ही करूँगी जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं, जहाँ अपने बेटे का फ्यूचर बनाना है और उसकी शादी करनी है। और उसकी एज में वो खुद किसी औरत के साथ अपना घर बसा रहे हों, और ऐसे पति का अब क्या ही करूँगी संगत जी मैं। गुरुपा कह रहे हैं वशीकरण है, पर 1 साल से वशीकरण काटने के भी उपाय कर रही हूँ, पर फिर भी गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि उस पर वशीकरण है। अब समझ नहीं आ रहा कि आज जहाँ हमें उस इंसान की ज़रूरत थी और वो उन शत्रुओं के साथ मिलकर अपने ही घर को खराब कर रहे हैं, ऐसे इंसान का क्या करूँगी? बेटा 1 साल से बाहर है, उसे घर भी वापस नहीं भेज रहा और अपने भाई का घर बसा रहा है, उस औरत के घर को बसा रहा है जिनकी तकलीफ़ में मेरे अलावा उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया है। गुरुपा कह रहे हैं उसकी बुद्धि सही कर रहा हूँ, पर माफ़ करना गुरुपा, मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। संगत जी, अभी पैसे से लेकर भी इतना बेइज़्ज़त हो रहे हैं, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। आज आपकी बेटी बहुत गलत भी कहा होगा, पर आज एक माँ बहुत टूट गई है गुरुपा। अब तो उस औरत को मेरे हस्बैंड की लाइफ़ से बाहर करो। उन औरतों को भी दिखाओ जो फैमिली की हैं और हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं गुरुपा। अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, ना ही मेरे बेटे के वापस आने की और ना ही मेरे हस्बैंड का तो अब वेट भी नहीं है। जब आज मैं मुसीबत में हूँ और ऐसे टाइम में उस हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मुझे कोई काम नहीं है। संगत जी, अब आगे नहीं दिख पाऊँगी, माफ़ कर देना, लिख पाऊँगी, माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। अगर कोई भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।